हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एमपी जीके का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। मध्य प्रदेश के जो संभाग है, जैसे कि हम जानते हैं 10 संभाग हैं। 10 संभाग में हम 2 संभाग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग। जो अब बात करते हैं हम जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग में जैसा कि हम जानते हैं टोटल 8 जिले होते हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले होते हैं। तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक है जिससे आपको 8 जिले याद हो जाएंगे। तो जो ट्रिक है वो है जनक शिव मणि छिंदवाड़ा। मतलब जो एक जनक नाम का एक इंसान है, कोई लड़का है, जो शिव जनक से पूरा, वो क्या कहता है कि मणि को छिनवा लाओ। तो जनक से मणि छिनवा ला। तो जैसे कि हम जाते हैं जा से जबलपुर, क्योंकि जबलपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं तो पहला हो जाएगा जबलपुर। दूसरा ना से नरसिंहपुर, का से कटनी, और जो शिव है वो पूरा एक है, सिवनी। तो मैं लिख देता हूं यहां से, जा से तो हो जाएगा जबलपुर, ना से नरसिंहपुर, ठीक है दोस्तों, का से कटनी, और ये पूरा शिव से सिवनी, और माँ से मंडला, डी से डिंडोरी। ठीक है दोस्तों, और जो छिन है, छिन से हो जाएगा छिंदवाड़ा, और बाला से हो जाएगा बालाघाट। तो ये आठों की आठों जिले एक छोटी सी ट्रिक में हमने याद कर लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले जबलपुर जिले की, जिसमें हमारे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उनके बारे में, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे इतना बड़ा सा लिखा हुआ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो हमने यहाँ पूरी कवर कर ली हैं। तो पहले ही बात करते हैं जबलपुर जिले की। तो जो जबलपुर जिला है इसको किस किस नामों से जाना जाता है प्राचीन काल में? तो हम बात करते हैं जबलपुर को त्रिपुरी भी कहते हैं। त्रिपुरी कब कहते थे? जब हैहय वंश का राज था। तो जैसे कि हम जानते हैं हैहय वंश में सबसे पहले कौन आया था? बिंबिसार आया था। अगर जिसने इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकता है, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके इतिहास की वीडियो पूरी डली हुई है, उसमें देख सकता है। तो सबसे पहले त्रिपुरी की बात करते हैं। त्रिपुरी हैहय वंश का राज था, तब इसको त्रिपुरी बोलते थे। जो दूसरा है महाकौशल, तीसरा है जावलीपुरम। जावलीपुरम पड़ा है जावली ऋषि के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो जावलीपुरम जावली ऋषि के नाम से, और इसको सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। और वो किसने बोला था? संत विनोबा भावे ने जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बताया था। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो नेशनल हाईवे होते हैं, वो नेशनल हाईवे की बात करें तो कौन कौन से नेशनल हाईवे जबलपुर से निकलते हैं? तो एक है NH12, दूसरा NH12A, और तीसरा है NH7, और चौथा NH45। तो 4 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो जबलपुर से निकलते हैं। नदियों की बात करें तो नदियों में आता है नर्मदा नदी और केन नदी। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि पूरी नदियों का एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, कौन से कहाँ नदी कहाँ से निकल रही है, और जिस पर जो बांध है, बांध तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जो नदियों के बारे में हम पूरे इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नर्मदा नदी है, कैन नदी है। अगर हम देखो यहाँ पे एक बरेला क्षेत्र है, जिस पे क्या है, रानी दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। जो बरेला एक जगह है जहां पर रानी दुर्गावती, जैसा कि हम जानते हैं रानी दुर्गावती कौन थी, इतिहास में हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बरगी, ठीक है, बरगी एक जगह है, यहाँ पर भी क्या, नर्मदा पर एक सागर बांध सागर बना हुआ है। तो कौन सा सागर? अवंतीबाई सागर, अवंतीबाई सागर। एक नर्मदा नदी पर एक धुआंधार बांध के बारे में भी हमने सुना है, एक बांध है धुआंधार बांध, वो कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, और कौन से जिले में है? वो भी जबलपुर जिले में है। अगर बेड़ा घाट की बात करें तो बेड़ा घाट एक जगह है, ये फेमस है, ये मशहूर किस वजह से है? सफेद संगमरमर को लेकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ मार्बल भी मिलता है, तो जबलपुर में संगमरमर और मार्बल अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो सफेद संगमरमर कहां से मिलता है? बेड़ा घाट से।
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे साक्षर जिला भी यही है। सबसे साक्षर मतलब सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जबलपुर में ही है। कितने? 81.81%, मतलब 81.1%। ठीक है दोस्तों। अब बात करें वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला देश, वो पहला है वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है कौन? जबलपुर। वनडे गवर्नेंस का मतलब होता है एक ही दिन में समाधान। वनडे गवर्नेंस मतलब एक ही दिन में समाधान लागू करने वाला देश का पहला जिला। अगर हम बात करें सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर संभाग सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। सिहोरा, सिहोरा एक जगह है जहां पर विष्णु वरा मंदिर है, मतलब बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, फेमस मंदिर है विष्णु वरा मंदिर। वो कहां पर है? सिहोरा में है। अगर बात करें तीवर की, तो तीवर एक जगह है जहां पे एक मंदिर है, किसका? त्रिपुर सुंदरी देवी का। ये भी एक प्राचीन मंदिर है, अच्छा खासा फेमस मंदिर है। ये क्या है? त्रिपुर सुंदरी देवी माता का मंदिर कहां पर है? तीवर में है। देखो, देश का पहला विकलांग पुनर्वास क्षेत्र, मतलब केंद्र, तो विकलांग जो लोग होते हैं उनको पुनर्वास के लिए देश का पहला केंद्र है, कहां पर है? जबलपुर में। तो देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पे है? जबलपुर में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां लिखी हैं, जैसे कि हम बात करें एमपी का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? जबलपुर में ही हुई थी 1956 में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना जबलपुर में ही हुई थी 1956 में। फिर इसके बाद इसकी दो तीन मतलब ब्रांचेस हैं, जैसे कि ग्वालियर में एक ब्रांच है, तो वो वाली बात अलग है, लेकिन जो मेन, जो उच्च न्यायालय की जो मेन हेडक्वार्टर बोल सकते हो, मेन शाखा, वो कहां पे है? जबलपुर में ही। ठीक है, 1956 में स्थापित हुई थी। एक और बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, एक समारोह होता है सुभद्रा कुमारी, ये थोड़ा फेमस समारोह है, तो वो भी कहाँ है? जबलपुर में। पूछ लिया जाता है जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कौन से जिले में होता है, तो जबलपुर जिले में होता है। ठीक है। सरकारी उद्योगों की बात करें, कुछ प्रमुख सरकारी उद्योग हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री, एक लोहे की भी फैक्ट्री, ग्रे लोहा का, ग्रे आयरन फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, तो मैंने वो यहाँ नहीं लिखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये सब कहाँ पे? खमरिया में। इसके काम क्या होते हैं? जैसे गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनका काम होते हैं जैसे गोला बारूद होती है आर्मी वालों के लिए, गोला बारूद बनाना। व्हीकल फैक्ट्री जो आर्मी के लिए जो वाहन होते हैं, टैंक वगैरह बनाना, तो वो सब यहाँ पर ही होता है जबलपुर में। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? खमरिया में, जबलपुर में। ठीक है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, झंडा का सत्याग्रह तो कहां से स्टार्ट किया गया था? जैसे कि इसके बारे में तो हम जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो कहां से हुआ था? सबसे पहले जबलपुर जिले से ही हुआ था। कब? 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1923 में। अगर बात करें तिलवारा घाट, तो ये तिलवारा घाट एक जगह है, कौन सा? मतलब नर्मदा नदी के पास में, जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, अस्थियों को मतलब विसर्जित किया गया, डाला गया था। ठीक है। यहाँ पर तिलवारा घाट में एक जैन मंदिर भी है, किसका? पीजन हरि जैन मंदिर। कहां पर है? वो भी तिलवारा घाट में। और जिले की बात करें तो पूरे जबलपुर में। ये सब जबलपुर के बारे में ही हम देख रहे हैं। ठीक है। और आगे चलता है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो कि दुर्गा माता का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, वो भी कहां पर है? अपना जबलपुर जिले में ही है। जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में ऐसे नहीं बता रहा, बस पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, एक पॉइंट करके आप याद कर सकते हो। सॉरी। एक और है टिगवा। टिगवा भी एक जगह है जहां पर विष्णु वरा की क्या मिलेगा? मंदिर है, जो कि गुप्त काल का है। गुप्त काल मतलब जैसे कि आपने देखा, अगर वीडियो नहीं देखी इतिहास की तो उसमें देख लेना, गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसमें श्री गुप्त इसके संस्थापक थे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, तो उसी के काल का एक वहां पर मंदिर है, विष्णु वरा का मंदिर, बहुत प्राचीन है, समथिंग 1700 साल पुराना। तो ये भी यहाँ पे है।
कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी जो महाविद्यालय मतलब एक यूनिवर्सिटी जो कह सकते हो कॉलेज, तो वो कहाँ पर है? कृषि अभियांत्रिकी का वो जबलपुर में है। और जबलपुर में एक चीज और फेमस है, लकड़ी चीरने का जो मुख्य केंद्र माना गया है। लकड़ियों को चीरना, जो पेड़ों से काट के ला के फिर उसको सेब वगैरह देना, तो लकड़ी चीरने का जो प्रमुख क्षेत्र है, वो केंद्र है, वो कहाँ है? जबलपुर में। तो दोस्तों ये हो गए आपने जबलपुर संभाग के बारे में थोड़ी कुछ जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं जो जबलपुर संभाग का जो दूसरा जिला है वो है कटनी। तो कटनी में इतना ज्यादा कुछ फेमस नहीं है, फिर भी इसके थोड़े से फैक्ट हैं जो कि इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। जैसे कटनी, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, चूने का उद्योग बहुत ज्यादा होता है, तो चूना नगरी कटनी को बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, चूना नगरी किसको बोलते हैं? कटनी को बोलते हैं। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, तो जहाँ पे जो नेशनल हाईवे हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH कौन सा है? NH43, NH78 और NH7। तो 3 ऐसे नेशनल हाईवे हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो कि कटनी जिले से निकलते हैं। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान, ठीक है। तो पूरे इंडिया की, पूरे भारत की एक महापौर जो कि किन्नर थी, वो कहाँ की? देश की पहली किन्नर महापौर कहाँ, क्या नाम था उनका? कमला जान। वो भी कहाँ की थी? कटनी की ही थी। रूपनाथ, देखो रूपनाथ एक जगह है, जहाँ कौन सी जगह? जगह है जो कि एक शिव का मंदिर है, ठीक है, शिव का मंदिर है, तो उन्हीं को रूपनाथ कहते हैं। यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है, अशोक के शिलालेख पाली भाषा में। और यहाँ पे 3 कुंड भी हैं, सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। तो सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है? वो रूपनाथ में। और रूपनाथ कहाँ पड़ता है? कटनी में पड़ता है। अगर हम बात करें बहुरी बंद का, तो बहुरी बंद भी एक जगह है, वहां पे पीटन पीठ औलिया का स्थान है, पीटन पीठ औलिया का स्थान है। और शांतिनाथ का जैन तीर्थकर थे, शांतिनाथ एक जैन तीर्थकर थे, तो उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी कहां पर है? बहुरी बंद में ही है। अगर हम बात करें बिलहारी की, ठीक है, जिसको पहले क्या कहते थे? प्राचीन पुष्पावटी कहते थे, मतलब बिलहारी को पहले पुष्पावटी कहा जाता था, जहां पे पान के पत्ते जो होते हैं बहुत ज्यादा हैं। तो पान को जहाँ के जो पान है ना, उसका तो आईने अकबरी एक किताब है, आईने अकबरी जो अकबर के ऊपर लिखी गई है, उसमें भी यहाँ के पान के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ का पान बहुत फेमस है, पान के पत्ते, ठीक है। तो पान का आईने अकबरी में उल्लेख किया गया है यहाँ के पानों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 2 जिले, जबलपुर और कटनी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ले लो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नरसिंहपुर जिले पर, ठीक है। 2 जिले हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसमें ज्यादा फैक्ट थे। अब नरसिंहपुर की बात करते हैं, इसमें थोड़े बहुत इसमें भी फैक्ट हैं, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नरसिंहपुर में की बात आती है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा नेशनल हाईवे है जो नरसिंहपुर से निकलता है? एक ही नेशनल हाईवे है, वो है NH26, NH26, जो कि नरसिंहपुर से निकलता है। और इसमें जो नदी है, केवल एक ही नदी, नर्मदा नदी, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, तो वो भी नरसिंहपुर से निकलती है। अगर हम देखो जोटेश्वर, जोटेश्वर एक जगह है जहां पर एक आश्रम है, कौन सा आश्रम है? परमहंसी गंगा आश्रम, ठीक है, थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है ये भी। तो जोटेश्वर में ही है। और जोटेश्वर देखो नाम से भी पता लग रहा है हमें, जोटेश्वर, जिसके पीछे स्वर लग जाता है तो समझ जाना कि वो शिव जी का मंदिर होगा वहां पर। तो यहाँ पे क्या, जोटेश्वर, लोधेश्वर, दो क्या है? शिव जी के मंदिर हैं। और यहाँ पर जो शिव की ये प्रतिमा बनी है, वो कैसी बनी है? पारे की बनी है। इसी जगह पर जो शिव की प्रतिमा है वो पारे धातु की बनी है। डमरू घाटी, डमरू घाटी में क्या है? एक विशाल शिवलिंग के भीतर एक दूसरा शिवलिंग है। ये डमरू घाटी और चौरागढ़ 2 जगह हैं, डमरू घाटी और चौरागढ़ 2 जगह हैं। दोनों जगह क्या है? एक विशाल शिवलिंग बनी है, उसी के भीतर एक छोटी सी शिवलिंग बनी हुई है। बलथारी की बात करें, तो बलथारी में ही पांडवों ने शतधारा निकाली थी,
तो इसीलिए यहाँ पे दो कुंड भी हैं, एक भीमकुंड और एक अर्जुन कुंड। कहाँ पर? बलथारी में। बलथारी में ही दो पांडवों ने निकाली थी सतधारा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है, दो कुंड हैं, भीमकुंड और अर्जुन कुंड। अगर हम केंद्रीय स्थिति की बात करें, सबसे बीच की, केंद्रीय मतलब सबसे बीच की स्थिति, तो मध्य प्रदेश में सबसे बीच में कौन पड़ता है? नरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति वाला जिला है नरसिंहपुर। ये केंद्रीय स्थिति नरसिंहपुर में आता है, केंद्र मध्य प्रदेश का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुले में जो शौच करने को बंद किया था, खुले में शौच करने को जो बंद किया था, मतलब मुक्त किया था, वो कौन सा जिला है? सबसे पहला नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला है नरसिंहपुर जहां पे खुले में शौच करना मुक्त कर दिया, मतलब बंदी कर दिया था। ठीक है। अगला है अरहर और गन्ना। अरहर और अरहर की जो दाल होती है और जो गन्ना होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नरसिंहपुर में ही होता है। तो अरहर गन्ना उत्पादन में एमपी में नंबर 1 है। ठीक है, प्रथम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का नरसिंहपुर के। अब छोटे छोटे आएंगे क्योंकि जो संभाग के अंदर, अब इसके बाद भी चलेंगे हम। तो ये हो गए नरसिंहपुर के। और जो जबलपुर बड़ा संभाग मतलब बड़ा जिला था, उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी, तो वहां की हमने ज्यादा देखी थी। कहते छोटी छोटी बातें ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आप पढ़ लेना इसको एक बार। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम सब जगह पूरे जिले के नेशनल हाईवे और नदियों के बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे ही यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब छिंदवाड़ा के जो नेशनल हाईवे है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर देखना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा है? NH-26B, NH-69 और नेशनल हाईवे 69B। 69 और 69B दोनों ही है यहाँ पे। नदियों की बात करें तो यहाँ पर 6 नदियां निकलती हैं महत्वपूर्ण। ऐसे तो है भी छोटी मोटी तो और है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 6 नदियां बड़ी बड़ी सी थोड़ी, जैसे कानन नदी, पेच नदी, जाम नदी, कुलबहरा नदी, ठीक है, शक्कर नदी, दूधी नदी। तो ये ऐसी 6 नदियां हैं जो यहाँ से छिंदवाड़ा से निकलती हैं। अगर हम बात करें पातालकोट की, पातालकोट क्या है? तो पातालकोट एक जगह है जो कि भारीय जनजातियों का घर बोला जाता है। मतलब भारीय जनजातियां यहाँ पर सबसे ज्यादा है। रहती तो गौड़ भी जनजाति हैं, गौड़, ठीक, गौड़ जनजाति भी यहाँ रहती है, लेकिन भारीय जनजाति सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको पातालकोट को क्या बोला गया है? भारीय जनजातियों का घर बोला गया है। अगर हम बात करें तामिया, तामिया भी एक जगह है जहाँ पे क्या क्या है? छोटा महादेव की गुफा है, ठीक है, छोटा महादेव की गुफा, छोटा पहाड़ है, और इस पे यहाँ पे क्या है? एक जलप्रपात भी है। ठीक है, क्या क्या चीज है? छोटा महादेव की गुफाएं है, छोटा पहाड़ है, और क्या है? जलप्रपात भी है। कहाँ पर? तामिया में। कुकड़ी खापा, ठीक है, कुकड़ी खापा यहाँ पे भी एक जलप्रपात है, बहुत ऊंचा, 60 फुट ऊंचा जलप्रपात है कुकड़ी खापा में। तो तिलवैनी पर्वत श्रेणी पर, कहाँ पर? तिलवैनी पर्वत की जो श्रेणी है उसके ऊपर 60 फीट ऊंचा एक जलप्रपात बना है कुकड़ी खापा में। ठीक है। लिलाही की बात करें तो यहाँ पे भी एक जलप्रपात है, लिलाही में भी एक जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? कानन नदी पर। ठीक है, कानन नदी पर सुंदर जलप्रपात है। नगरवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर नगरवाड़ी में बहुत सारी गुफाएं हैं, जिसमें एक गुफा ऐसी है बहुत विशाल जहां पर हजारों लोग आ सकते हैं। ठीक है, नगरवाड़ी में बहुत सारी गुफाएं हैं और यहाँ पे एक गुफा बहुत बड़ी है, विशाल है, यहाँ पे हजारों लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। पाडुन्ना, पाडुन्ना की बात करें तो पाडुन्ना एक जगह है, यहाँ पर एक मेला लगता है, गोटमार मेला। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मतलब गोट, तो उनको मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को मारते हैं, गोटमार मेला। और कौन सी नदी पर लगता है? जाम नदी पर लगता है। ठीक है। और ये किसको समर्पित है? ये वाला मेला माता दुर्गा को ये मेला समर्पित है। ठीक है। गोटमार मेला कहाँ लगता है? वो लगता है छिंदवाड़ा जिले में, और वो पूछा जाए तो पाडुन्ना जगह पर। छिंदवाड़ा की बात करते, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं एमपीजी के फर्स्ट वीडियो में ही, जो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा मैंने बता चुका हूं। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या से नहीं, जनसंख्या में कौन है? इंदौर सबसे बड़ा जिला है और छिंदवाड़ा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में।
छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में इंदौर है। अगर बात करें बादल भोई आदिवासी म्यूजियम, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी कहाँ है? छिंदवाड़ा में ही है। तो छिंदवाड़ा के ये थोड़े बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए। अगर बात करते हैं सिवनी की, सिवनी जिले की, तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेशनल हाईवे यहाँ पर भी आ गया। जब नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है वो NH69 ए, NH26 और NH7, तो 3 यहाँ पर नेशनल हाईवे हैं। कहाँ पर? सिवनी में। नदियों की बात करें तो यहाँ पर 2 ही नदी हैं, एक पेंच नदी और एक बैनगंगा नदी। ठीक है। और बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? मुंदारा से निकलती है। ठीक है। बैनगंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से है? मुंदारा से है। और वो कहाँ पर पड़ता है? सिवनी में पड़ता है। और सबसे बड़ी सरकारी सोयाबीन फैक्ट्री, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उत्पाद होता है? किसका उत्पाद होता है? सोयाबीन का। तो सोयाबीन की जो सरकारी फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? हमारी सिवनी में ही है, सबसे बड़ी। ठीक है। तो ये हो गया। और बात करें, जैसे यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया, छिंदवाड़ा इसका नाम क्यों पड़ा? छिंदवाड़ा नाम पड़ा एक छिंद वृक्ष के नाम पर। ये पेड़ होता है उसका नाम छिंद, उसी वृक्ष के नाम पर छिंदवाड़ा। ऐसी सियोना सिवनी है ना, सिवनी भी ऐसी पड़ा है क्योंकि यहाँ से मेरे को याद आ गया सिवनी। सिवनी पड़ा है, एक सियोना वृक्ष होता है उसी के नाम पर इसका नाम सिवनी पड़ा है। जिसका काम, जो सियोना वृक्ष होता है उसका काम ढोलक की जो लकड़ी होती है उसको बनाने में किया जाता है। और जो सिवनी जिला है ना, तो इसका मैप देखोगे ना तो मैप एक ऐसा लगेगा जैसे कि समुद्री घोड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्री घोड़ा, छोटा सा ऊपर घोड़े जैसा मुंह हो जाता है उसका, तो समुद्री घोड़े जैसा इसका शेप है। कौन से जिले का? सिवनी जिले का। तो ये होगा सिवनी के बारे में। अगर हम डिंडोरी की बात करें, डिंडोरी, तो डिंडोरी के सबसे पहले तो ये देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, नेशनल हाईवे कौन से हैं। तो डिंडोरी का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 543 और NH 45। तो 2 नेशनल हाईवे हैं जो कि सिवनी से होकर गुजरते हैं, सॉरी डिंडोरी से होकर गुजरते हैं। MP का एकमात्र जीवाश्म उद्यान, ठीक है, MP का केवल एक ही है जीवाश्म उद्यान, वो कहां पर है? डिंडोरी में है। ठीक है। नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, जीवाश्म उद्यान। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क तो दूसरे हैं। ठीक है। जैसे कि कान्हा किसली, तो यहाँ पे मैं जीवाश्म उद्यान की बात कर रहा हूँ। तो MP में केवल एक ही है, वो कहाँ है? जीवाश्म उद्यान, वो है डिंडोरी में। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कौन से जिले में? डिंडोरी में। कितनी? 95.4%, मतलब 95.40% जनसंख्या जो है वो गांव की, वो कहां पर है? डिंडोरी में। इसका मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या होगी। कितनी? 4.60%। बस जो नगर में रहती है वो 4.60% ही है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण है तो सबसे कम कहाँ होगी? यही होगी। जैसे कि भोपाल में सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या थी? नगरीय जनसंख्या थी। और डिंडोरी में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। और जनसंख्या किसकी ज्यादा है फिर? ये ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, गांव के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है। सबसे कम शिक्षित जिला है, मतलब सिंचाई जो होती है ना सबसे कम डिंडोरी जिले में ही होती है। कितनी? 0.8, मतलब 0.80 बोलो या फिर 0.8 बोलो, बात एक ही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब कि कितनी जगह में कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? भोपाल जिले का है 855। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी का। कितना? मात्र 94। ठीक है। मतलब यहाँ पर लोग कम रहते हैं, जगह ज्यादा है। और डिंडोरी को नर्मदा का बहाव भी बोलते हैं, बहाव क्षेत्र। ठीक है। बहाव क्षेत्र जो होता है वो नर्मदा का बहाव क्षेत्र डिंडोरी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंप्लीट कर चुके, ये हो गया हमारा पूरा जबलपुर संभाग। ठीक है दोस्तों। नहीं अभी नहीं, अभी तो 6 जिले हुए हैं, तो 2 पहले हो गए, 4 ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। ठीक है दोस्तों। तो ये है, अब 2 और बचे हमारे, मंडला और बालाघाट जिले। तो यहाँ से ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।
दोस्तों अब बात करते हैं मंडला जिले की। ठीक है, इसको कहते हैं नदियों का द्वीप। नदियों का द्वीप कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे नदियों का द्वीप। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH12A, NH545, ठीक है, NH12A और NH545। अगर बात करें, देखो ये कान्हा किसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? पहले तो घाटी की बात करते हैं। ये हालोन घाटी जो कि मंडला में पड़ती है, वहां पर स्थित है। लेकिन कुछ हिस्सा इसका बालाघाट में भी है, लेकिन इसको गिना किस में जाता है? मंडला में। मंडला में पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, और कान्हा किसली बताया हूँ पहले। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है ये, पहला और सबसे बड़ा। और इसी को ही टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था सबसे पहले। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे मतलब मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु, ठीक है, जैसे कि बारहसिंगा है ना, ब्रेडरी प्रजाति का, वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में ही मिलता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है, और बात करें बेंगा जनजाति। बेंगा जनजाति जनजाति होती है बेंगा, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी? मंडला जिले में ही मिलेगी। आगे चलते हैं, रानी दुर्गावती तथा रानी अवंतीबाई की भूमि। मतलब रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई कहाँ से थी? मंडला में उनका राज था। आगे इतिहास में भी और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आदिवासी जिले की बात करें तो आदिवासी जिला बोला जाता है मंडला को। ठीक है, और जो मंडला जिला है वो नर्मदा नदी से घिरी हुई है। तो ये नर्मदा नदी से घिरा हुआ एक शहर है, और MP का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? जो मंडला है वो MP का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, और बात करें, एक यहाँ पे सूरजकुंड एक जगह है। सूरजकुंड एक जगह है, वहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये फैक्ट है, केवल फैक्ट ही लेना, इनको कहानी के तौर पे नहीं देखना। केवल अब फैक्ट दिमाग में डाल लो, क्योंकि फैक्ट ही आते हैं MPPSC में प्री में, कहानी लिखने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, फैक्चुअल बातें जो हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य हैं, केवल हमें वो ही देखना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य, तो सूरजकुंड एक जगह है, वहां पर हनुमान जी का एक महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण ये प्रसिद्ध मंदिर है। और रानी महल भी कहाँ है? मंडला में ही है। रानी महल कहाँ है? मंडला में ही है। तो ये मंडला जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब जो आखिरी है, मतलब जबलपुर संभाग का जो आखिरी जिला है, 7 हो गए, आखिरी जिला है हमारा बालाघाट। बालाघाट के बारे में देखते हैं कुछ। तो बालाघाट को सबसे पहले मैं बात कर दूं, जिसको मैग्नीज नगरी बोला जाता है। मैग्नीज नगरी क्यों बोला जाता है? सबसे ज्यादा मैग्नीज बालाघाट से ही मिलता है। आगे दिखाऊंगा, महत्वपूर्ण तत्व में भी लिखा भी है। तो एशिया की सबसे बड़ी खदान मैग्नीज की, वो कहाँ पे है? बालाघाट में। तो इसलिए इसको मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इससे कौन से नेशनल पार्क निकलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो केवल एक ही राजमार्ग इससे निकलता है, वो है NH543। पीछे से पढ़ लेना 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नदियां की। तो नदियां इससे निकलती हैं, इससे ज्यादा नदी निकलती हैं। ठीक है, बेनगंगा, चंदन, बाग, सोन, घीसरी, देवो, बावन गढ़ी। ठीक है, तो 7 नदी ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो इससे निकलती हैं। छोटी मोटी नदी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जो अच्छी खासी नदी है उनको ही हम लेंगे। तो बैनगंगा, चंदन, बाग, सोन, गीसरी, देवो और बावनगढ़ी, 7 ऐसी नदियां जो इससे निकलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि कितनी लड़कियों पर कितने लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंगानुपात ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 1000 लड़कियों पर कितना लिंगानुपात है? 1:21। तो 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 1021। ठीक है, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। लिंगानुपात ऐसे ही नापा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है बालाघाट। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम पूरी सब कुछ जनसंख्या के बारे में देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लो।
सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है, एक है रिस्क। तो न्यूनतम किसका है? तो सबसे कम है भिंड जिले का, ठीक है, जो कि चंबल संभाग में पड़ता है भिंड जिला, उसका सबसे कम लिंगानुपात है वो है 837। कितना? 837। तो ये वाली बात हो गई। एमपी का सर्वाधिक, देखो मैंने बात की थी मैग्नीज नगरी बोला जाता है, तो सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ से मिलता है? बालाघाट से मिलता है। और तांबा भी कहाँ से मिलता है? बालाघाट से ही मिलता है। जैसे कि आपने ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, तो मलाज खंड आपने पढ़ा होगा, मलाज खंड में तांबा निकलता है, तो वो किस जिले में है? वो बालाघाट जिले में ही है मलाज खंड, ठीक है, आगे लिखा भी है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीज एवं तांबा। सर्वाधिक धान तथा बांस उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक जो धान उगाई जाती है और बांस के जो पेड़ हैं वो कहाँ पे हैं? बालाघाट में। अब यहाँ पे बांस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बसोड़ जनजाति ज्यादा, सॉरी, बसोड़ जनजाति ज्यादा रहती है। बसोड़, बसोड़ का मतलब होता है जो बांस का काम करते हैं, शिल्प, बांस शिल्प, बांस से अलग अलग तरीके की चीजें बनाना, तो बांस सबसे ज्यादा होता है। तो बांस से अलग अलग चीज बनाने वाले को बसोड़ कहते हैं। तो वो जनजाति सबसे ज्यादा बालाघाट में मिलती है, इसलिए बसोड़ जनजाति का घर मान लिया गया है। बात करें सर्वाधिक नक्सल प्रवाहित, मतलब सबसे ज्यादा नक्सली, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वैसे तो छत्तीसगढ़ में भी मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा नक्सली लोग कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। तो मतलब नक्सल प्रवाहित, एमपी का नक्सल प्रभावित जिला बोलते हैं बालाघाट को। देखो मलाजखंड आ गया, मलाजखंड तहसील, मलाजखंड एक तहसील है जहां पर तामा नगरी बोलते हैं इसको, समय पे सबसे ज्यादा तांबा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा तांबा कहाँ होता है? मलाजखंड में ही होता है। मलाजखंड एक तहसील है किसकी? बालाघाट की। अब देखो बालाघाट का जो नक्शा है ना, मैप में देखोगे तो ऐसा लगेगा उड़ती चिड़िया के जैसा, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं ना समुद्री घोड़े ऐसा लगता था, ये उड़ती चिड़िया जैसा इसका नक्शा दिखेगा, आकार का, ठीक है, उड़ती चिड़िया जैसे आकार का इसका नक्शा है बालाघाट जिले का। और इसको शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता था पहले, पहले पहले के टाइम पर इसको शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता था। तो ये हो गया बालाघाट का। और दो तीन फैक्ट और हैं, दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वह एक लामटा, तो लामटा एक जगह है जहां पर दूती बांध है, एक बांध है दूती बांध, जो कि बैनगंगा नदी पर है, और बहुत पहले बना था ये। कब बना था? 1911 से 1923, मतलब 1911 में बनना स्टार्ट हुआ, 23 तक। तो दूती बांध कहाँ पे है? लामटा में, और वो कहाँ पड़ता है? बालाघाट में पड़ता है। नहले सरा, नहले सरा बांध की बात करें तो ये भी एक बांध है नहले सरा, ये कहाँ पर पड़ता है? चंदन नदी पर पड़ता है। वो कहाँ पर पड़ता था? बैनगंगा पर पड़ता था। जो नहले सरा बांध है वो चंदन नदी पर पड़ता है, वो भी नहले सरा बांध चंदन नदी पर पड़ता है, और कहाँ पे? बालाघाट में। ये बना था 1960 से 65 में, 5 साल में लगभग बन गया था। और इसी के पास में जो नहलेसरा बांध है, इसी के पास में एक अंबा माई का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। अंबा माई का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? नहलेसरा बांध के पास में ही है, ठीक है। वो कहाँ पे पड़ता है? बालाघाट में पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है उकवा मिराजपुर, ठीक है, उकवा मिराजपुर दो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नीज की खदानें मिली हैं, तभी तो इसको क्या कहते हैं? मैग्नीज की नगरी कहा जाता है बालाघाट को। तो मैग्नीज की खदान सबसे ज्यादा कहाँ मिली है? उकवा और मिराजपुर में मिली है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया पूरा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में जितने 8 जिले थे और उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में पूरी आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंदौर संभाग के बारे में। जब तक आप इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों अब चलते हैं इंदौर संभाग पर। ठीक है दोस्तों, इंदौर संभाग में क्या है, सबसे पहले इसकी ट्रिक देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है, तो अपने जिले कैसे याद होंगे। यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो ट्रिक है इंदौर संभाग की, जो याद करने की सारे जिले, जैसे कि हम जानते हैं कि इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। तो हम बात करते हैं की ट्रिक की। तो इंदौर संभाग की जो ट्रिक है तो वो है इधर आ और बड़ा खरबूजा खा। तो ट्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग है, फनी भी है। तो यहाँ से पूरे जिले हमें इंदौर संभाग के याद हो जाएंगे। जैसे तो ई से इंदौर, घर से धार, आ से अलीराजपुर, बड़ा मतलब बड़वानी, खर मतलब खरगोन, बू मतलब हो जाएगा बुरहानपुर, का मतलब झाबुआ, का मतलब खंडवा। ठीक है, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है।
ये ट्रिक याद कर लोगे आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं इंदौर जिले पर। इंदौर जिले की क्या खासियत है? ठीक है दोस्तों, तो इंदौर जिले पे आते हैं तो सबसे पहले हम तो वही बात कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और नदियां, ये तो हमें पहले देखना ही देखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें तो इससे जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं तो वो है NH 59, मतलब NH 59, दूसरा है NH 59A और तीन है NH 3, मतलब ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलते हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ से भी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है, गंभीर नदी निकलती है, चोरल नदी निकलती है, क्षिप्रा नदी निकलती है, कान्हा नदी निकलती है और सरस्वती नदी निकलती है। कहाँ सब इंदौर से निकलती है। जैसे कि हम बात करूँ चंबल और गंभीर की, ये नदियां इंदौर के जाना पावा पहाड़ी से निकलती हैं। चर्चा में लास्ट में लिख भी दिया है, आपको बता दूंगा। इसको एमपी व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में एमपी की बहुत सारी राजधानियां थी, राजधानी, कोयला राजधानी, व्यावसायिक राजधानी। तो इसको एमपी की व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापार ज्यादा होता है। तो वेधशाला, ऋतु वेधशाला मतलब जो मौसम विभाग की जानकारी होती है, उसका जो क्वार्टर होता है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। एमपी की ऋतु वेधशाला, ऋतु का मतलब मौसम विभाग, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? इंदौर में। जैसे कि हम जानते हैं कि सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है तो राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, देवी अहिल्याबाई नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदौर में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब यहाँ से भारत से किसी दूसरे देश में हवाई जहाज जा सकते हैं, ठीक है? केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है? देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर में। अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें, उसका मुख्यालय कहाँ है? एमपी का जो लोक सेवा आयोग है उसका मुख्यालय भी इंदौर में ही है। अगर बात करें आगे एमपी का वित्त निगम मुख्यालय, वित्त निगम मुख्यालय, वित्त का मतलब होता है जैसे कि बजट वगैरह आते हैं ना, तो वित्त निगम मुख्यालय वो कहाँ पर है? एमपी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जैसे कि मैं पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब जनसंख्या, मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, क्षेत्रफल में तो छिंदवाड़ा आ गया था, बताया था। सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। और इंदौर संभाग की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। चाहे जिले की बात करें या संभाग की बात करें, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इंदौर में ही है। और संभाग भी कौन सा है? इंदौर के। और क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा संभाग जो था जबलपुर, और सबसे बड़ा जो जिला था वो था छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर जनसंख्या में इंदौर ही है, दोनों में, संभाग में भी और जिले में भी। एमपी का पहला दंत चिकित्सालय, मतलब मध्य प्रदेश का जो डेंटल हॉस्पिटल है, दांतों का अस्पताल, सबसे पहला वो कहाँ पर खुला था? इंदौर में ही खुला। एमपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डीएवीवी, ये नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। डीएवीवी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी कहाँ? इंदौर में। और इंदौर में आईआईएम और आईआईटी, आईआईएम होता है जैसे कोई एमबीए वगैरह करता है ना मैनेजमेंट के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज, वो कैट का एग्जाम देके जाते हैं। आईआईटी होता है इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज। तो जैसे कि हम जानते हैं 16 आईआईटी अच्छे हमारे इंडिया में, तो आईआईटी इंदौर में है और आईआईएम भी इंदौर में है। तो भारत में पहली बार, ठीक है, देश का पूरा पहली बार ऐसी जगह, इंदौर जगह ऐसी है यहाँ पे आईआईएम भी है और आईआईटी भी। सबसे छोटा अभ्यारण्य, मतलब अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे छोटा अभ्यारण्य भी इंदौर में ही है, जिसका नाम है राला मंडल। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट इंदौर के हो गए। थोड़ा और चलते हैं। जैसे कि बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण का मतलब क्लीन सिटी, सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर, जिला, तो वो कौन है? इंदौर। 2017 और 18 में, अभी नहीं कह सकते, 2017 और 2018 में नंबर 1 पे आया था ये स्वच्छता के मामले में, ठीक है, पूरे देश।
अगर हम बात करें लेजर अनुसंधान केंद्र, लेजर अनुसंधान केंद्र का मतलब होता है जैसे कि परमाणु ऊर्जा का जो विभाग होता है ना, वही लेजर अनुसंधान केंद्र मानिए तो उसी में ही आता है। ठीक है जी, 1984 में बना था। ये भारत का पहला है लेजर अनुसंधान केंद्र जो बना है इंदौर में, तो भारत का पहला है और विश्व की बात करें तो विश्व में तीसरा। प्रथम पक्षी विहार, कि पहला जो पक्षी विहार बना था वो सिरपुर में बना था, और कहाँ, इंदौर में। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार बताया था, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो वायदा बाजार भी इंदौर में ही है। एमपी का पहला रीजनल पार्क, रीजनल पार्क मध्य प्रदेश का जो पहला रीजनल पार्क बना वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, वो इंदौर जिले में, और किस जगह पे, पिपलियाना। ठीक है, पिपलियाना जगह। गौतमपुरा, देखो गौतमपुरा क्या होता है, एक जगह है जहाँ पे हिंगोट मेला लगता है। हिंगोट मेला का मतलब है जहाँ पे क्या करते हैं, तांडव की लड़ाइयाँ होती हैं, और एक हिंगोट नाम का फल है, फल होता है, लड़ाई में आग माग बांध के लड़ाई करते हैं। ठीक है, मेन है जो सांडव की लड़ाई होती है, उनकी लड़ाई की वजह से फेमस है, वहाँ पे लगता है वो भी इंदौर में ही लगता है। बरलाई, बरलाई क्या होता है, एमपी की पहली सरकारी शुगर मिल, मतलब मध्य प्रदेश की पहली ऐसी गवर्नमेंट मिल है, गवर्नमेंट है, शुगर मिल मतलब शक्करों की, शक्कर की मिल है, सरकारी है, मध्य प्रदेश की पहली, वो इंदौर में। तो इंदौर क्या है, एक व्यावसायिक राजधानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि और ज्यादा होता है, ऐसी चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिली। महू की बात करें, देखो महू में ही अम्बेडकर साहब की जन्मभूमि मानी जाती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो यहाँ पर ही पैदा हुए थे। और यहाँ पे जाना पावा ये पहाड़ी है। मैंने बताया ना दोस्तों, यहाँ पे जाना पावा पहाड़ी से क्या निकलता है, चंबल नदी और गंभीर नदी का उद्गम होता है, तो वो कहाँ, मऊ में जान पावा पहाड़ी से निकलता है, जाना पावा पहाड़ी से, वो कहाँ, इंदौर। कोमटगिरी, कोमटगिरी में क्या है, जैनों के प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे वर्धमान महावीर, आदित्यनाथ, वो आदिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी मूर्तियां मिली, उनके भी मंदिर। तो ये होगा कुछ फैक्ट हमारे इंदौर के बारे में। अब बात करते हैं कुछ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इंदौर के, तो इंदौर के सबसे ज्यादा आगे। अब जैसे झाबुआ अलीराजपुर, यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो तब भी हमने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से छांट छांट के निकाल लिए, तो वो हम देख लेते हैं, 4-5 लाइन। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा पहले, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 59, NH 59 राष्ट्रीय राजमार्ग है। नदियों की बात करें तो यहाँ पे जो नदी है वो है माही और अनास, माही और अनास दो नदियां यहाँ से निकलती है। इस यहाँ पे देखो झाबुआ और अलीराजपुर है ना, तो आदिवासी जगह है, यहाँ पे एसटी, तो यहाँ पे क्या है, आदिवासी शोध संचार केंद्र भी है, केंद्र भी है। तो एक जगह है मेघनगर, जो कि किस वजह से फेमस है, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ज्यादा। रॉक फॉस्फेट खनिज होता है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे जब पढ़ेंगे उसके। तो रॉक फॉस्फेट भी कहाँ है, मेघनगर चलता है। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर क्या झाबुआ जिले से अलग हुआ एक है, पहले झाबुआ में ही आता था, ये अलग हो गया अलीराजपुर, तो अलीराजपुर अलग बन गया। तो इसके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ से निकल रहा है वही थोड़ा यहाँ से निकलेगा, 59 है, यहाँ पर भी 59 है, बस एक मतलब दूसरा 59 59 कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 59 और राष्ट्रीय राजमार्ग 56, NH 56 वो कहाँ से निकल, अलीराजपुर से। नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी और मान नदी, मान नदी कहाँ से निकलती है, राजपुर से निकलती है। देखो नर्मदा नदी पूरी खाती खाड़ी में मिलती है, पूरब से वो निकलती हुई, वो बताऊँ कहाँ से निकलती है, अभी इसका सारा अनूपपुर से निकल, वहाँ से निकलती हुई फिर कहाँ गिरती है, खपाती खाड़ी, और वहाँ से वो अरब सागर में मिल जाती है। जो भी जिले, बहुत सारे जिले पड़ेंगे ऐसे, जहाँ तक बहुत बड़ी है वो, तो यहाँ पे भी क्या है, नर्मदा नदी और मान नदी होती है। कट्टीवाड़ा की बात करें तो कट्टीवाड़ा एक जगह है, ये आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आम के लिए, यहाँ पे सबसे बड़े आम माने जाते हैं, यहाँ पर सबसे बड़े आम होते हैं। जैसे कि आपने नूरजहाँ आम के बारे में सुना, तो नूरजहाँ आम हो,
जैसे कि ज्यादातर लोगों ने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो झाबुआ जिले में। लेकिन अब नहीं बोल सकते क्योंकि वो अलग, झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया, अलीराजपुर में आता है। अलीराजपुर में एक बाबरा जगह है, तो चंद्रशेखर आजाद का बाबरा जिले में हुआ था। एक कोई भाभरा कोई क्या बोल दिया गया है, उसका नामकरण कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर 2007 में। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, मतलब सबसे अक्षर, सबसे कम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अलीराजपुर के ही है, मात्र 36%। तो 36.1% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ के, साक्षर जिला नहीं है ये, कम साक्षर जिला है। कौन सा? अलीराजपुर, 36.1%। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में, मैंने बताया ना जनसंख्या मिलेगी, सर्वाधिक एसटी संख्या मिलेगी यहाँ पे प्रतिशत के में बात करें तो, काउंटिंग वाइज नहीं, प्रतिशत में। एक जोगट एक जगह है, मान परियोजना, मान परियोजना जोगट, यहाँ पे कि एक जगह, जोगट जो जगह है वो नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र भी माना जाता है। तो ये हो गए हमारे, और आगे चलिए कर बात करते हैं। आप इसका ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी हम और बात करते हैं कुछ जिले की, जैसे कि धार जिला है। धार जिले को राजा भोज की नगरी बोला जाता है, राजा भोज की नगरी बोला जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से निकलते हैं? NH 347 और NH 59। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां चंबल, नर्मदा, माही, 3 नदियां जो अच्छी फेमस हैं, जो यहाँ से निकलती हैं। परमारों ने बसाया, मतलब जो धार है वो जिला किन ने बसाया? परमारों ने बसाया। तो परमार के एक राजा थे मुंज, ठीक है, तो उन्होंने ये मुंज सागर की स्थापना की, मुंज सागर की और मांडू की स्थापना, मुंज सागर और मांडू। मांडू जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे मांडू में क्या क्या है, एक जगह है, तो उसकी स्थापना किसने की? परमार वंश के एक राजा थे, कौन? मुंज, उन्होंने। अगला देखते हैं राजा भोज ने धार में संस्कृति विश्वविद्यालय, मतलब संस्कृत का एक विश्वविद्यालय किसने खोला? राजा भोज ने, जो बाद में आके क्या नाम से जाना जाने लगा? भोजशाला, जिसको भोजशाला कहते थे, ठीक है। बंदी छोड़ दरगाह, देखो दोस्तों यहाँ पर बंदी छोड़, देखो एक तो है बंदी छोड़ गुरुद्वारा, एक है बंदी छोड़ दरगाह। तो बंदी छोड़ जो गुरुद्वारा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर किले के ऊपर एक गुरुद्वारा है गुरु हरगोविंद के नाम का, ठीक है वो। और ये बंदी छोड़ दरगाह है वो है हमारी धार जिले में। अमझेरा, देखो अमझेरा एक जगह है जहाँ पर भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण, चतुर्भुज और अंबिका देवी के मंदिर हैं। और यहाँ पर 2 बहुत प्राचीन और बिल्कुल मतलब प्रसिद्ध 2 कुंड भी हैं, कौन कौन से? सूर्य कुंड और ब्रह्मा कुंड, ठीक है। और यहाँ पर सीमेंट के कारखाने भी हैं, किसमें? अमझेरा में। अमझेरा कहाँ पर है? अपना धार जिले में। सरदारपुर की बात करें तो सरदारपुर है धार जिले में, तो वहां पर क्या है? एक अभ्यारण्य है, सरदारपुर में एक अभ्यारण्य है। वहां पर जो खरमोर एक पक्षी होता है, इसके सर पे तिलंगी टाइप की होती है, खरमोर एक पक्षी होता है, उसका संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। सरदारपुर में, सरदारपुर में एक अभ्यारण्य है, वहां पर खरमोर पक्षी को संरक्षण प्राप्त है। आगे बात करें मोहनखेड़ा की, तो मोहनखेड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। और वहां पर जो आदिनाथ है, जो कि तीर्थगढ़ में आते हैं, आदिनाथ की 16 फुट ऊंची क्या है? एक प्रतिमा भी है, कहाँ पर? मोहनखेड़ा में। पीतमपुर की बात करें तो पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे मशहूर है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये MP का पहला औद्योगिक केंद्र कौन सा है? पीतमपुर है। और भारत का डेट्राइट कहते हैं, भारत का डेट्राइट का मतलब होता है जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उसी को डेट्राइट कहा जाता है। तो भारत का डेट्राइट इसी को कह देते हैं। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, ठीक है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक मतलब जो ऑटोमोबाइल जो कंपनी होती है, गाड़ी वाड़ी, एक ट्रैक बना हुआ है एक, ठीक है, ट्रैक बना हुआ है, उस पर टेस्ट करते हैं, गाड़ियों को चला के देखते हैं कि कैसे क्या है। तो भारत का क्या है? ये पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है, कहाँ पर? पीतमपुर में ही।
बाग एक जगह है, बाग की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, ठीक है? यहाँ पर गुप्तकालीन गुफाएँ, गुप्तकाल मतलब लगभग 300 ईसा ईसा की या फिर 400 ईसा की, जब हमारे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम की क्या है, यहाँ पे गुफाएँ बनी हुई हैं और वो गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मांडू की बात करें तो मांडू के अंदर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो मांडू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसको मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। पहली बात, सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं? मांडू को कहते हैं। ये परकोटा, परकोटा क्या है? कुछ नहीं है, ये केवल वो है, मांडू को चारों तरफ से घेरे हुई एक दीवार है, ठीक है? मांडू को चारों तरफ से घेरी हुई एक दीवार है, 45 किलोमीटर लंबी दीवार। कितनी? 45 किलोमीटर लंबी दीवार है जो मांडू को घेरे हुए है, परकोटा कहते हैं, ठीक है उसको। तो परकोटा से क्या करता है, मांडू में प्रवेश करने के लिए, परकोटा से मांडू में जब प्रवेश करते हैं तो 12 दरवाजे पड़ते हैं और 12 दरवाजों में एक सबसे फेमस दरवाजा है, उसको कहते हैं दिल्ली दरवाजा, ठीक है? तो जिसमें प्रमुख दिल्ली दरवाजा है। यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें हैं, जहाज महल है, हिंडोला महल है। ये किन अब किन्ने बनवाए थे उनकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? कौन है? जहाज महल है, हिंडोला महल है, ये वैसे बनवाए थे गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है? कुसंग शाह का मकबरा है, जामी मस्जिद है, रानी रूपमती का महल है, छप्पन महल है, मतलब छप्पन महल म्यूजियम, ठीक है? म्यूजियम बना हुआ है छप्पन महल के नाम से। असबमा, असबमा एक जगह है जिसको एक प्रस्तावित के रूप में रखा गया है। कौन सा प्रस्तावित? एक जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान किसका? डायनासोर का जीवाश्म उद्यान के रूप में असोमा को प्रस्तावित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए धार जिले के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे खरगोन की, ठीक है दोस्तों? खरगोन, तो खरगोन में देखेंगे, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं क्योंकि एक निमाड़ का ही हिस्सा है, एक पश्चिमी निमाड़, एक पूर्वी निमाड़। तो पश्चिमी निमाड़ होता है खरगोन और वो होता है हमारा खंडवा। तो पहले खरगोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकलता है यहाँ से? NH3 निकलता है। नदियां कौन सी है? नर्मदा, कुंडा और बेदा, 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। मंडलेश्वर की बात करें तो मंडलेश्वर में क्या है? जल विद्युत परियोजना, ठीक है? जल विद्युत परियोजना है मंडलेश्वर में, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आगे बात करें सिरवल महादेव, सिरवल महादेव, देखो महादेव का है तो शिव जी का मंदिर होगा। तो शिव जी का मंदिर है, बताया जाता है कि माना जाता है जहाँ पर जो रावण था उसने महादेव को अपना सिर अर्पित कर दिया था, ठीक है? अपना सिर अर्पित कर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिरवल महादेव। रावरखेड़ी, रावरखेड़ी क्या है? रावरखेड़ी एक जगह है जहाँ पर मराठा के जो पेशवा थे बाजीराव, ठीक है, उनकी समाधि है यहाँ पर रावरखेड़ी में। उन पावागिरी, उन पावागिरी में क्या है? उन पावागिरी को मालवा का खजुराहो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और ऐतिहासिक जगह है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उन पावागिरी को मालवा का खजुराहो। देजल देवड़ा की बात करें तो देजल देवड़ा क्या है? कुंडा नदी पर मिट्टी का बना एक बांध है, ठीक है? कुंडा नदी पर मिट्टी का एक बांध बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है? देजल देवड़ा में। आगे चलते हैं महेश्वर। महेश्वर माता अहिल्या देवी, जो होलकर वंश की, जिन्होंने राज्य संभाला था, राजा अहिल्या देवी ने, तो उन्होंने क्या किया था? महेश्वर को राजधानी बना दिया था। तो होलकर वंश की राजधानी क्या हो गई थी? महेश्वर। किसने बनाया था? अहिल्या देवी ने, ठीक है? उसके इतिहास में पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो यहाँ पर और क्या फेमस है? यहाँ पर साड़ी उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट, ठीक है? घाट होते हैं नदियों के आसपास, तो उस नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कहाँ पर है? महेश्वर में ही है। और बात करें देश का सबसे पहला मोबाइल बैंक माना जाता है खरगोन को। और रंगीन कपास का उद्योग, रंगीन कपास का उद्योग भी कहाँ होता है? खरगोन में होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे 2-3 जिले और बचे हैं, उनको जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। उनमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे उसमें पॉइंट होंगे, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं खंडवा जिले की। तो खंडवा जिले, जिसको पूर्वी निमाड़ भी
कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गांजा उत्पादक होता है, गांजा सबसे ज़्यादा यहीं उत्पादक होता है, ठीक है। एमपी का सबसे बड़ा बांध, एमपी का सबसे बड़ा बांध वो कहाँ पर है? इंदिरा सागर बांध, वो भी कहाँ है? खंडवा में, ठीक है। और कृत्रिम झील की भी बात करें, पूरे भारत की कृत्रिम झील वो भी कौन सी है? इंदिरा सागर, ठीक है। एमपी का भूकंप मापी केंद्र, तो भूकंप मापी मतलब भूकंप कितना आ रहा है तो उसको मापते हैं, तो वो केंद्र कहाँ पर है मापने का? एमपी का, वो भी कहाँ है? खंडवा में ही है। खंडवा में एक घंटा घर भी है। और जैसा कि हम जानते हैं मशहूर गायक किशोर कुमार, उनकी जन्म स्थली कही जाती है, ये खंडवा में ही वो पैदा हुए थे। और उन्हीं का जब वो मरे थे ना, तो उनकी स्मृति में ही गौरी कुंज का मतलब उसकी स्थापना हुई थी। पुनासा, पुनासा डैम के बारे में आपने सुना होगा, पुनासा बांध। पुनासा बांध एमपी का सबसे बड़ा बांध है, पुनासा बांध। एक है नागचून बांध, ठीक है। नागचून बांध ज्यादा बड़ा बांध नहीं है, नागचून बांध खंडवा को पानी यहीं से मिलता है, ठीक। खंडवा को जल प्रदाय कराता है ये पूरा। ओंकारेश्वर, देखो ओंकारेश्वर मतलब कोई महादेव का ही वो होगा यहाँ पे। तो ओंकारेश्वर जैसे कि हम जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 में से जो एक ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर है। पूरा जो क्षेत्र है इसका, पूरा क्षेत्र ओम के आकार का है। और एमपी का 11 राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित, मतलब एमपी का जो 11वां राष्ट्रीय उद्यान वो प्रस्तावित किया गया है, कहाँ का? खंडवा का, ठीक है। तो ये थोड़े से फैक्ट थे खंडवा के, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने ज्यादा ले लिए थे, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो देख लेते हैं इनको। तो बुरहानपुर की हम बात करें तो बुरहानपुर को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्यों? क्योंकि बुरहानपुर पड़ता है सबसे नीचे दक्षिण में, मध्य प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में, तो इसलिए दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 347 सी यहाँ से निकलता है, ठीक है। NH 347 सी राष्ट्रीय राजमार्ग की हो गया। नदियों की बात करें तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। नेपा नगर, नेपा नगर जैसे कि सुना होगा आपने, नेपा नगर में सबसे ज्यादा कागज उद्योग होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कागज उद्योग कहाँ होता है? नेपा नगर में। और नेशनल न्यूज प्रिंट, ठीक है, नेशनल न्यूज को जो प्रिंट होती है वो भी कहाँ? नेपा नगर में। तो नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल कहाँ पे? नेपा नगर में है। और एक चीज और है, चांदनी ताप विद्युत गृह, चांदनी ताप विद्युत गृह, एमपी का जो चांदनी ताप विद्युत गृह है, तो एमपी में ये पहला था। बात करते हैं गुरु नानक और अगले फैक्ट की। एक गुरुद्वारा बनाया हुआ है जो कि गुरु नानक और गुरु नानक जी और हमारे गुरु गोविंद जी, पहले गुरु थे सरदारों के गुरु नानक, और जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद जी। तो 10वें गुरु, आखिरी तो नहीं बोलेंगे, आखिरी तो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो जो हमारे 10वें गुरु थे वो यहाँ पर गए थे, तो तब वो यहाँ पर ही उनके पधारे थे वो, तभी यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया। एक है राजघाट, ये भी जगह फेमस है, जहाँ पे क्यों फेमस है? यहाँ पे एक शिव मंदिर है, किस नाम से? लाल देवल मंदिर के नाम से एक शिव मंदिर, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम इसकी बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी को बोला जाता है नीमाड़ का पेरिस। क्वेश्चन आ गया, नीमाड़ का पेरिस किसको बोला जाता है? तो बड़वानी को बोला जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH3, NH 752G और NH 347B यहाँ से निकलते हैं। नदियां, एक ही नदी निकलती है यहाँ से, नर्मदा, कहाँ से? बड़वानी से। तेंदुआ एक जगह है, तेंदुआ एक जगह है, यहाँ पे प्रसिद्ध कपास की एक मंडी है। एमपी का सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला राज्य मतलब जिला, मतलब यहाँ पे जो टोल टैक्स होता है ना, परिवहन जब जाते हैं अपने बाइक वाइक जाते हैं टोल टैक्स लगता है, तो जो टैक्स होता है सबसे ज्यादा कहाँ में? सेंधवा में ही मिला है सबसे ज्यादा राजस्व। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित, जलवायु परिवर्तन मतलब मौसम चेंज हो जाता है कि वर्षा हो गई, पूरी जलवायु चेंज होना, सबसे ज्यादा परिवर्तन आता है वो कौन से जिले में आता है? वो बड़वानी जिले में ही आता है। 52 गजा जिसको चूलगिरी भी कहा जाता है, 52 गजा जिसको चूलगिरी भी कहा जाता है, ये किस वजह से फेमस है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ के लिए, प्रसिद्ध जैन तीर्थ के लिए। यहाँ पे 11 मंदिरों का समूह है और भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति सबसे विश्व की सबसे ऊंची
52 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है। कहाँ पर? 52 गजा में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भगवान आदिनाथ की, ठीक है, कहीं नहीं है इतनी ऊंची भगवान आदिनाथ की, ठीक है, 52 फीट ऊंची है, विश्व की सबसे बड़ी। और सर्वाधिक लाल मिर्च उत्पादन, मतलब सबसे ज्यादा लाल मिर्च कहाँ उत्पादित होती है? वो बड़वानी में ही होती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तभी हम आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ये मैं मानता हूँ कि यहाँ से ये बहुत सफिशियंट है फ्री के हिसाब से, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आएगा। थैंक यू सो मच, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज शायद अपन लिखना भूल गए, यहाँ पे नदियां लिखना भूल गए, लिख लिया ना आप, नदियां इसमें होंगी, वो है नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि यहाँ से नर्मदा और ताप्ती ही निकलनी है, तो यहाँ पर भी नर्मदा ताप्ती होंगी, एक बार आप यहाँ देख लेना। ओके, थैंक यू।